नमस्कार। आइए आज एक विधानसभा क्षेत्र को समझते हैं, पर एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हम गुवाहाटी ईस्ट को सिर्फ एक चुनावी जंग के मैदान की तरह नहीं, बल्कि गवर्नेंस के एक ब्लूप्रिंट की तरह देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेटा, स्ट्रैटेजी और लोगों की अपनी आवाज, ये तीनों मिलके एक बेहतर सिस्टम की बुनियाद रखते हैं। कहते हैं किसी भी लोकतंत्र की असली सेहत वो उसके एक एक कंस्टिट्यूएंसी से नापी जाती है। गुवाहाटी ईस्ट ये सिर्फ असम की राजधानी का एक हिस्सा नहीं है, ये एक छोटी सी दुनिया है, एक माइक्रोकॉज़म जहां मॉडर्न शहरी भारत की उम्मीदें और उसकी चुनौतियां दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। यहाँ की जमीनी हकीकत को समझना असल में पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने की चाबी है। देखिए, हमारी सोच का आधार ये है कि चुनाव सिर्फ सत्ता जीतने के लिए नहीं होते। चुनाव असल में गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये एक मौका है लोगों के लिए एक असरदार डेटा पर चलने वाला सिस्टम बनाने का। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले गुवाहाटी ईस्ट का मैंडेट, फिर वोटर की आवाज को सुनेंगे, इसके बाद जो जबरदस्त जीत हुई उसकी एनाटॉमी को समझेंगे, फिर 30 साल के नंबर्स में झांकेंगे, 5वें नंबर पर गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट पेश करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सफर डेटा से डिग्निटी तक कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, गुवाहाटी ईस्ट का मैंडेट। देखते हैं कि यहाँ का इलेक्टोरल लैंडस्केप, यहाँ की जमीन असल में है कैसी। तो कुछ बुनियादी बातें। यहाँ करीब 2,40,000 वोटर्स हैं। ये 100% शहरी कंस्टिट्यूएंसी है और 2021 में टर्नआउट देखिए, 71% से ज्यादा। तो ये नंबर्स क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि यहाँ के लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जागरूक हैं। ये वो वोटर्स हैं जो अपने मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही चाहते हैं। अच्छा, ये तो हुई नंबर्स की बात। अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर जमीन पर चलते हैं और लोगों की सुनते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा, वोटर की आवाज। आखिर गुवाहाटी ईस्ट में रहने वालों की असली परेशानियां, उनकी असली शिकायतें क्या हैं? यहाँ जो लोगों के मुद्दे हैं, जिसे असमिया में जोनो खादार होमोर हो कहते हैं, यानी आम जनता की परेशानियां, वो बिल्कुल साफ हैं। सबसे ऊपर ड्रेनेज और पानी, उसके ठीक बाद ट्रैफिक जैम। और ये सिर्फ चुनाव के मुद्दे नहीं है, नहीं, ये लोगों की रोज की जिंदगी की दिक्कतें हैं जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर सीधा असर डालती हैं। और देखिए, गवर्नेंस का असली इम्तिहान यही होता है। लोगों का भरोसा सरकार पर इस बात से बनता है कि वो उनकी रोज की दिक्कतों को सॉल्व कर पा रही है या नहीं। ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी यानी संवैधानिक सम्मान का सवाल है। हर नागरिक का हक है कि वो सम्मान के साथ जिए, और ये हक बुनियादी सुविधाओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। चलिए अब आते हैं हाल के चुनावों पर और उन्हें जरा गहराई से देखते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, एनाटॉमी ऑफ अ लैंडस्लाइड। 2021 के नतीजों को परत दर परत खोलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा इलेक्टोरल शिफ्ट हुआ कैसे। 83,000, 83,000, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2021 के चुनाव में जीत का मार्जिन था। इतना बड़ा अंतर, ये नंबर एक झटके में बताता है कि ऑपोजिशन के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। और सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फासला आखिर बना कैसे। और ये डोनट चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देखिए, 2021 में बीजेपी को मिले 66.3% वोट, वही कांग्रेस सिर्फ 17.2% पर रह गई। तो हुआ क्या? जो पार्टी पावर में थी उसने अपनी पकड़ और मजबूत की, जबकि ऑपोजिशन का वोट कांग्रेस और एजेपी जैसी नई पार्टी के बीच बट गया। लेकिन एक मिनट, 2021 का जो ये नतीजा था, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। तो चलिए पर्सपेक्टिव को थोड़ा और बड़ा करते हैं। हमारा चौथा हिस्सा, 30 years in numbers, ये हमें पॉलिटिकल चेंज की एक लंबी तस्वीर दिखाएगा। ये टाइमलाइन पिछले 7 चुनावों की कहानी है। आप देखिए, 1991 से लेकर 2011 तक ये सीट ज्यादातर कांग्रेस के पास रही। लेकिन फिर आया 2016 और एक जबरदस्त भूचाल आया। बीजेपी ने करीब 78.5% वोट शेयर के साथ एक तरफा जीत हासिल की और 2021 में भी उस पकड़ को बनाए रखा। और ये टेबल, ये तो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स के पूरे उलटफेर को दिखाता है। जरा सोचिए, कांग्रेस जो 2001 में 50% से ज्यादा वोट ले रही थी, वो 2021 में 17.2% पर आ गई। और दूसरी तरफ
बीजेपी, जो कभी सिंगल डिजिट्स में थी, वो 66.3% पर पहुंच गई। ये बिल्कुल साफ है कि ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये कई सालों में धीरे धीरे तैयार हुआ है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा, एनालाइज किया। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, हमारा 5वां हिस्सा, द ब्लूप्रिंट फॉर गवर्नेंस। ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप के लिए जो वोटर्स के साथ फिर से कनेक्ट करना चाहता है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 फेस्ड स्ट्रैटेजी। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, इलेक्टोरल फेस, यानी एंटी इनकम्बेंट वोट को एक साथ लाना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल फेस, यानी बूथ लेवल तक पार्टी को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव फेस, यानी नेशनल इश्यूज की जगह लोकल सिविक इश्यूज पर फोकस करना। और चौथा, रिसोर्स फेस, यानी कम खर्चे में डिजिटल और ग्राउंड कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, आज के जमाने में पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के मुताबिक कोई भी डिजिटल आउटरीच या डेटा का इस्तेमाल हमेशा कंसेंट और पर्पस लिमिटेशन के प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए। वोटर का डेटा एक अमानत है, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए और उनकी इजाजत से ही होना चाहिए। और ये स्ट्रैटेजी एक 90 डे एक्शन प्लान में बदल जाती है, बिल्कुल सिस्टमैटिक। D90 जमीन तैयार करना और असेसमेंट, D60 बिल्कुल टारगेटेड आउटरीच और मीडिया ब्लिट्स, D30 कैंपेन को और तेज करना, और आखिर के 7 दिन गेट आउट द वोट ऑपरेशंस। ये एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल और अचीवेबल प्लान है। और शहरी वोटर्स के लिए डिजिटल टैक्टिक्स तो बहुत ही जरूरी हैं, जैसे हर मोहल्ले के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल मुद्दों पर इंस्टाग्राम रील्स, सोशल मीडिया पर फॉरेन फैक्ट चेकिंग और लोगों तक पहुंचने के लिए लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल। ये तरीके टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट से जोड़ने के लिए बहुत पावरफुल हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जहां हम इस पूरे एनालिसिस को एक बड़े विजन में समेटेंगे। छठा हिस्सा, फ्रॉम डेटा टू डिग्निटी। यहाँ हम बात करेंगे कि पीपल सेंट्रिक लीडरशिप का असली मकसद क्या होता है। और यहाँ एक बहुत बुनियादी सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। लीडरशिप का मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक चुनाव जीतना, या फिर हर रोज लोगों की समस्याओं को हल करने का हक कमाना? असली इम्तिहान इलेक्शन डे पर नहीं होता, वो उसके बाद आने वाले हर दिन होता है। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। डेटा का इस्तेमाल बांटने के लिए नहीं, बल्कि डेवलपमेंट डिलीवर करने के लिए होना चाहिए। स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट को फिर से बनाने के लिए होना चाहिए। सच्चा पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस यही है। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।